Previously, on this chapter, we discuss about plane mirrors and what type of images and the properties of images formed by plane mirrors. We study. Now we will study about spherical mirrors. Spherical mirrors क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर में हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर की, और पहले देखते हैं कि उसका यूज़ क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमारे पास एक ऐसे वाली शेप, जैसे कि किसी मिरर का बाउंसिंग जो एक थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला रहता है पार्ट, ठीक है, और दूसरी साइड जो ये दबा हुआ पार्ट है इसका, ठीक है, वो पॉलिश्ड हो रखा हो, तो ऐसे वाले सरफेस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल। हमारी जो बाइक्स हैं, कार्स हैं, उन सबका जो साइड में मिरर लगा रहता है जिसमें हम पीछे के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये वाला जो मिरर है, और इसके अंदर ये भी जो काफ़ी बड़ी वाली कार्स होती हैं उनमें ये भी लगाते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। तो उनमें जो यूज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। और ये रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज़ होता है स्ट्रीट लाइट्स के अंदर। ये हम अभी देखेंगे कि रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ क्यों होता है। बिकॉज ये क्या करता है, ये डाइवर्जिंग होता है। इसकी जो नेचर होती है कॉन्वेक्स की, वो होती है डाइवर्जिंग। तो जो लाइट बल्ब से निकलती है ये उसको ज़्यादा एरिया में डाइवर्ज करता है, फैलाता है। इसीलिए हम इसको स्ट्रीट में जो स्ट्रीट की लाइट होती है उसके अंदर रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज़ करते हैं। और अगर देखते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये एक होलोस्फीयर है। क्या है आपके पास? एक होलोस्फीयर है। होलोस्फीयर में आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे बीच में मान लो कट लगा दिया, ऐसे करके कट लगाने के बाद आपको जो मिला उसकी अंदर वाली साइड को आपने पॉलिश कर दिया और बाहर वाली को रिफ्लेक्टिंग बना दिया। रिफ्लेक्टिंग है ही वो ऑलरेडी, और भी आपने उसको शाइनी बना दिया, दैन इट विल बी नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट विल सी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? इट इज़ यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। जो हम जेंट्स लोग शेविंग करते हैं या फीमेल्स जो होते हैं वो अपने मेकअप के लिए यूज़ करती है, जनरली रखते हैं उसको घर में या पार्लर्स वगैरह में, कि जिसमें थोड़ा बड़ा हमारा फेस हमें दिखाई देता है उसके अंदर, तो मेकअप करना या शेव करना वो कन्वीनियंट रहता है, ईजी रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर। और इस कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका नेचर होता है लाइट रेज को कन्वर्स करना। आई थिंक यू विल ऑल्सो रिमेंबर कि हमने जब सोलर कुकर की बात की थी, सोलर कुकर में भी हम एक जगह कॉनकेव मिरर यूज़ करते थे, और वो इसलिए करते थे ताकि वो रेडिएशंस को ज़्यादा कन्वर्स करे, और जो हमारा यूटेंसिल है, कुकर है, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है उसको वो काफ़ी हाई कर दे ताकि कुकिंग जल्दी हो सके। इट इज़ यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। व्हीकल की हेडलाइट में जो हमारे पास आगे हमारी हेडलाइट होती हैं उनमें हम क्या यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो एक पैरेलल बीम बना के दें हमें। क्या बना के दें? पैरेलल बीम। वो हम देखेंगे कि उसको ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बल्ब होता है वो उस कॉनकेव मिरर के फोकस पे लगा होता है, और हम देखेंगे कि जब उसके फोकस पे कोई चीज़ रखी होती है तो वो उसको पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देता है। ये बाद में डिटेल में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर टू फोकस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन अ स्मॉल एरिया। मैंने आपको बताया कि ये नेचर कैसा है इसका। द नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज कन्वर्सिंग। तो ये क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्स करता है। तो जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो टीथ का इंस्पेक्शन करने के लिए, कैविटी और ये सब प्रॉब्लम को देखने के लिए क्या करता है, बहुत क्लोज, टीथ के बहुत क्लोज ये वाला मिरर रखता है, जैसे कि हम यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। और फिर डॉक्टर को उस पर्टिकुलर टीथ का एक बड़ा व्यू, काफ़ी बड़ा वो टीथ और उसकी जो प्रॉब्लम है वो दिखाई देती है। अब इसको बनाते कैसे? देखो, वही होलोस्फीयर लिया आपने, मान लो यहाँ पे आपने कट लगा दिया ऐसे करके, और इसकी जो बाहर वाली साइड है, जो बल्ज है, ये बल्ज की बाहर बल्ज हो रखा है, उस बल्ज वाली साइड को आपने क्या किया? पॉलिश कर दिया। और जो इनर सरफेस है ये वाला, ठीक है, उसको पॉलिश नहीं किया। तब इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, दैट विल बी नोन एज कनकेव मिरर। उसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। देख लो ये केव की तरह बना हुआ है, जैसे ऐसे करके ना केव बनाते हैं ना, तो ये केव जैसा है, ये केव बनी हुई है। तो इसे याद रख सकते हैं इसको कि कनकेव है ये। अब हम बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर की स्ट्रक्चर क्या है और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है हमारे पास, कि जब हम मिरर्स की बात करते हैं तो किन किन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे
और उन टर्म्स की लोकेशन या पोजीशन क्या होती है, ठीक है, और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उनका मतलब क्या है। चलिए, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, ये आपको पता ही है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज कॉनकेव मिरर में हमने बाहर वाली साइड पॉलिश की जो बल्ज पोर्शन है, और कॉन्वेक्स के अंदर हमने उस वाले पार्ट को हमने क्या किया है, पॉलिश किया है जो अंदर की तरफ है। यानी एक में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो थोड़ा दबा हुआ है, केव जैसा बना हुआ है, और एक में बल्ज बना हुआ है, बाहर की साइड निकला हुआ है। अब देखिए, जिस होलो स्फीयर से आपने ये मिरर बनाए हैं कट करके, जैसे मैंने बताया था ना कि ऐसे कट करते हैं, ठीक है, मान लो ऐसे कट किया, तो जिस स्फीयर से आपने इसको कट किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा। तो उसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और ये उस होलो स्फीयर का सेंटर है जिससे कट करके आपने कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर बनाया, यही यहाँ पे है ये चीज़। अब हम बात करते हैं पोल की। पोल क्या होता है? जो कट करने के बाद आपके पास स्ट्रक्चर बचा है, जैसे कि आपके पास ये बचा हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपके पास, तो आपको इसका सेंट्रल पार्ट अगर देखना है तो उस सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, पोल। देखो, अब बात है कि ये तो कर्व्ड पार्ट है, तो कर्व्ड वाले का हम सेंटर पॉइंट कैसे निकालें? अब उसका तरीका है कि आप यहाँ पे ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन बना लो, और उस स्ट्रेट लाइन का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको ऐसे मिरर की तरफ बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो। मिरर पे जहाँ पे ये मीट करेगा उसको वही क्या बन जाएगा, आपका पोल। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाओ, लाइन के मिड पॉइंट को मिरर पे ज्वाइन कर दो, एक्सटेंड कर दो मिरर तक, तो क्या बन जाएगा आपके पास, पोल। अब पोल से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, पोल से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो आपके पास तीन चीजें आपने पढ़ ली। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो क्या है, वो उस बड़े स्फीयर का सेंटर है जिसमें से आपने कट करके ये मिरर बनाया है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। पोल क्या है, कट करने के बाद, पॉलिशिंग के बाद जो स्ट्रक्चर फाइनली आपके पास रेडी है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो पोल है। पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है आपके पास वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब टर्मिनोलॉजी देखते हैं। पोल, पोल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसमें से कट करके आपने ये मिरर्स बनाए हैं दोनों। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आपको बता दिया है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होगी दोनों की उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर पोल, सेंटर और फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, फोकस की बात करेंगे अभी, वो तीनों लाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल P, सेंटर ऑफ कर्वेचर C इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी एक्सिस पे हमारा फोकस भी पड़ेगा, और फोकस क्या होता है वो भी देखेंगे हम। फोकल प्लेन, अब हम बात करते हैं फोकल प्लेन की, और उसी फोकल प्लेन में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आएगा जिसे हम बोलेंगे फोकस। अ प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड a right angle to the principal axis of spherical mirror is called the focal plane। देखो, आपके पास मान लो ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर, तो इसकी ये वाली साइड आपकी पॉलिश होगी, मैं रफली बना रहा हूँ थोड़ा सा इसको, ये पोल हो गया, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इन दोनों के बिल्कुल मिड वे में फोकस आएगा, अभी बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन बना दूँ पूरा, मतलब भाई ऐसे, यहाँ पे ऐसे पूरा एक प्लेन ही है ये, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे क्या माने जाएंगे, फोकस। लेकिन उनमें से एक मेन पॉइंट है जो एक्सिस के ऊपर है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे, और फोकस क्यों बोलते हैं वो अभी देखेंगे। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, f इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि r/2, f इज इक्वल टू r/2। द फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात यहाँ सेंटेंस की फॉर्म में भी आ गई है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है।
अपर्चर, द साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। मैंने आपको ऐसे करके एक लाइन बना के दिखाई थी। मान लो अगर ये हमारे पास ऐसे, तो ये जो पार्ट है आपके पास, ये इसे ही हम क्या बोलते हैं, ये आपकी अपर्चर हो जाएगी। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर का? अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस। मैंने आपको बताया था कि जो कॉनकेव मिरर है दैट हैज कन्वर्जिंग नेचर, यानी कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे सबको इकट्ठा कर देगा, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। एंड दिस इज अ फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज रियल। रियल किस लिए होगा वो अभी देखेंगे कि उसका फोकस इसी साइड पर रहा है। भाई जिस साइड से लाइट आ रही है उसी साइड फोकस है, इसीलिए तो रियल है। और जो हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स में ये चीज़ ऑपोजिट साइड आती है, उधर हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, उधर तो पॉलिशिंग है, तो वहां पे उसे हम कहेंगे कि उसका फोकस होता है वर्चुअल। चलिए यहाँ पे हम दोनों की बात करेंगे, कॉन्वेक्स की भी और कॉनकेव के फोकस की भी, डायग्राम के थ्रू। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स सरफेस, ये देख रहे हैं आप, ये लाइट रेज आ रही हैं ऐसे ऐसे करके, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ऐसे जा रही है। तो जब पैरेलल आ रही थी ये, तो जब हम रिफ्लेक्ट होंगी तो पीछे एक्सटेंड करने पे ऐसा लगेगा कि शायद ये इस फोकस से आ रही हैं, मतलब यहाँ से होके आ रही हैं। एक्चुअल में लाइट रे उधर जा नहीं सकती क्योंकि पॉलिशिंग है। तो ये फोकस हो गया इसका वर्चुअल, मतलब हमने बस वर्चुअली या इमेजिन किया कि हाँ भाई शायद वहाँ से आ रही होंगी ये लाइट रेज। और कॉनकेव के केस में हमारे सामने ही है वो, जिस डायरेक्शन से लाइट रेज आ रही है रिफ्लेक्ट होके पैरेलल, जो पैरेलल आ रही थी वापस रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये रियल फोकस है। ये बात आपको याद रखनी है, कोई आपसे पूछ ले पेपर में एमसीक्यू की फॉर्म में कि भी इनमें से कौन से मिरर का रियल फोकस होता है, और आपको एग्जांपल में दे दे प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, तो आपको याद रखना है कि कॉनकेव का फोकस रियल होता है, कॉन्वेक्स का रियल होता है। कॉनकेव का रियल, कॉन्वेक्स का वर्चुअल। दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड इट इज वर्चुअल। सो यू आर क्लियर विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्फेरिकल मिरर, क्या पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, एंड ऑल दैट।